नमस्कार। तो क्या कभी ऐसा होता है कि सपने तो बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने के लिए काम करने की बारी आती है, तो सारा जोश ठंडा पड़ जाता है? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी और ये सबक खास आपके लिए ही है। अक्सर हम बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, पर वो प्लान सिर्फ ख्यालों में ही घूमते रह जाते हैं। और ये जो कुछ ना करने की आदत है ना, ये धीरे धीरे एक चक्र बन जाती है जिसमें हम फंस जाते हैं। आज हम इसी चक्र को तोड़ने का एक पुराना समुराई तरीका सीखने वाले हैं। चलिए इस बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी है युकी नाम के एक नौजवान समुराई की, जो एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन खतरनाक जाल में फंस गया था, सपनों के जाल में। युकी का एक ही सपना था, दुनिया का सबसे महान योद्धा बनना। वो घंटों तक बस इसी के बारे में सोचता रहता, बड़ी बड़ी जीतों की कल्पना करता, शानदार योजनाएं बनाता, और उसे पूरा यकीन था कि इतने मजबूत इरादे ही उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी हैं। लेकिन जब असल में तलवार उठाकर अभ्यास करने का वक्त आता, तो हमेशा कोई ना कोई बहाना तैयार रहता। कभी कहता, अरे आज तो मौसम खराब है। कभी लगता, नहीं आज मूड नहीं है। या फिर ये सोचता कि अभी थोड़ी और प्लानिंग की जरूरत है। असल में वो मेहनत की मुश्किल से बचकर सोचने के आराम को चुन रहा था। और देखते ही देखते साल बीतते चले गए। युकी के सपने तो पहले से भी बड़े हो गए, पर उसका हुनर वो वहीं का वहीं रह गया। और जल्द ही रोज पसीना बहाने वाले नए योद्धा उससे कहीं कहीं आगे निकल गए। तब जाकर युकी को अपनी गलती का एक दर्दनाक एहसास हुआ। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि युकी का सपना ही उसके लिए एक जाल बन चुका था, और उसकी कुछ ना करने की आदत वही उसकी हार की सबसे बड़ी वजह बनी। और पता है, ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम में से कई लोग अनजाने में फंस जाते हैं। तो सवाल यह है कि इस जाल से निकला कैसे जाए। यहीं से हमारा असली सबक शुरू होता है। पहला और सबसे जरूरी नियम, एक्शन से मोमेंटम बनता है, मोटिवेशन से नहीं। हम सब अक्सर ये सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा, एक फीलिंग आएगी, फिर हम काम शुरू करेंगे। पर समुराई फिलॉसफी कहती है कि ये सोच ही गलत है। मोटिवेशन वो चिंगारी नहीं है जो काम शुरू करवाती, बल्कि वो आग है जो काम शुरू करने के बाद भड़कती है। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए, ये पूरी सोच को पलट देती है। ये साइकिल शुरू होती है एक छोटे से एक्शन से। उस एक्शन से एक लय बनती है, एक मोमेंटम बनता है, और फिर उसी मोमेंटम से जन्म होता है असली मोटिवेशन का, जो हमें आगे और काम करने के लिए धकेलता है। इसे जापान में काइज़ेन कहते हैं, मतलब रोजाना छोटे छोटे सुधार करने का तरीका। समुराई इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि पहाड़ पर एक छलांग में नहीं चढ़ा जा सकता, एक एक कदम बढ़ाकर ही चोटी तक पहुंचा जाता है। ठीक है, तो पहला सबक हुआ कि एक छोटा एक्शन लेकर शुरुआत करो। अब आते हैं दूसरे सबक पर, जो शायद सुनने में थोड़ा मुश्किल लगे, बिना मन के भी काम करना। यहां पर दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है फीलिंग्स का इंतजार करना, जो कि आती जाती रहती हैं, और दूसरा रास्ता है मुश्किल, बोरियत और आलस के बावजूद अपनी कमिटमेंट पर टिके रहना। सच्ची ताकत दूसरे रास्ते पर चलने से ही बनती है। एक महान समुराई गुरु याग्यू मुनिनोरी ने एक बहुत कमाल की बात कही थी। वो तलवार जो सही मौसम का इंतजार करती है, वो कभी म्यान से बाहर ही नहीं निकलती। ये बात हमें साफ साफ बताती है कि सही समय का इंतजार करना कितना बेकार है। तो अगर हम मोटिवेशन और अपनी फीलिंग्स पर भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर किस पर करें? यही आता है हमारा तीसरा और सबसे शक्तिशाली सबक, आदतों की एक मजबूत नींव तैयार करना। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट है जो रोज बस तलवारबाजी का एक ही मूव प्रैक्टिस करता है। सुनने में शायद बहुत बोरिंग लगे, है ना? पर महीनों बाद यही छोटी सी आदत उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, एक ऐसी नींव जिस पर वो बड़े बड़े स्किल्स आसानी से बना सकता है। तो मतलब साफ है, अपनी भावनाओं पर नहीं, अपनी आदतों पर भरोसा करें। याद रखें, छोटे छोटे कदम बड़े बड़े प्लान से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं, और बिना प्रैक्टिस के की गई तैयारी वो बस टाल मटोल का ही एक दूसरा नाम है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसे एक मंत्र की तरह अपना लीजिए। जब भी काम करने का मन ना करे, तो खुद से कहें, मैं अपनी फीलिंग से नहीं, अपने वादों से चलता हूं। तो चलिए अब इन तीनों सबकों को एक साथ मिलाते हैं और आलस को हराने के लिए एक प्रैक्टिकल समुराई प्लान बनाते हैं। एक ऐसा प्लान जिसे कोई भी आज से ही शुरू कर सकता है। ये 4 आसान कदम हैं। पहला, रोज बस एक छोटा सा काम करें। दूसरा, तैयार महसूस करने का इंतजार बिल्कुल मत करें। तीसरा, मन न होने पर भी उस काम को करें। और चौथा,
अपनी भावनाओं पर नहीं, अपनी आदतों और कमिटमेंट्स पर पूरा भरोसा रखें। जैसा कि महान तलवारबाज मियामोतो मुसाशी ने कहा था, महानता ऊर्जा के अचानक आने से नहीं बनती, वो तो रोज-रोज की गई प्रैक्टिस की शांत और लगातार लय से पैदा होती है। हमेशा याद रखिए, बिना मोटिवेशन का इंतजार किए काम करने की ताकत ही अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से गढ़ने की असली ताकत है। Thank you for watching. If you like this lesson, then please subscribe to Global Tales AI. Bye. Take care.